एक साधक ने महर्षि रमण से मनुष्य के स्वभाव, उसकी प्रकृति और जन्म मरण के चक्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, अक्सर आप कहते हैं कि संसार तुम्हारे बाहर नहीं है, सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है, तुमसे बाहर कुछ भी तो नहीं है। मुझे ये बातें थोड़ी भ्रमित कर देती हैं। मेरे जन्म से भी पहले संसार का अस्तित्व था और मेरी मृत्यु के बाद भी रहेगा, क्योंकि मेरी तरह बहुत से लोगों ने दूसरों के जन्म और मृत्यु को देखा है। तब महर्षि रमण ने कहा, क्या मैंने कभी ऐसा कहा कि संसार का अस्तित्व तुम्हारे कारण है? मैंने केवल तुमसे प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या है जो तुमसे परे है। तुम्हें समझना होगा कि आत्मा का अभिप्राय भौतिक या सूक्ष्म किसी भी तरह के शरीर से नहीं है। तुम्हें यह कहा गया है कि अगर तुम उस आत्मा को जान लोगे जिसके भीतर सारे उपाय समाहित हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर है, तो जानोगे कि तुम स्वयं भी उससे परे नहीं हो। तुम्हारे जैसे अन्य तथा संसार भी उसमें शामिल हैं। तब तुम उस सत्य को अनुभव कर सकोगे जो उस सारे संसार की सर्वोच्च आत्मा है। जिसे तुम अभी देखते हो वह सारी आत्माओं की भी आत्मा है। वही एकमात्र आत्मा, परमात्मा, शाश्वत आत्मा है जो अहम या व्यक्ति से परे है, जिसे नश्वर माना गया है। तुम्हें अहम या देह के विचार को आत्मा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। महर्षि, क्या आप कहना चाहते हैं कि आत्मा ईश्वर है? आप इस परेशानी को देखें। मैं कौन हूं? इस आत्मा अनुसंधान, मैं शिव हूं या मैं वह हूं की तकनीक से अलग है। मैं आत्म विचार पर बल देता हूं। संसार और इसके स्वामी को जानने से पहले यह जानना अनिवार्य है कि आप खुद को तो जान लें। मैं वह हूं या मैं ब्रह्म हूं जैसे ध्यान काफी हद तक मानसिक है, परंतु आत्मा को जानने की जिज्ञासा एक सीधी राह है और इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाए। जो ही आप आत्मा की खोज में अपने भीतर की गहराई से उतरते हैं, तो सच्ची आत्मा आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत है, आपकी राह देख रही है। और इसके बाद जो होना है वह किसी दूसरे को करना है। व्यक्तिगत रूप से आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, आत्मा स्वयं संभाल लेगी। इस प्रक्रिया में सारी चर्चा और संदेह अपने आप ही तिरोहित हो जाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति सोते हुए अपनी सारी चिंताओं को भुला देता है। महर्षि, इस बात की क्या निश्चितता है कि भीतर गहराई में उतरने पर कोई मेरे लिए प्रतीक्षारत है, कोई मेरी राह देख रहा है? जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है तो इस बात को सहज भाव से जान लेता है। तो महर्षि, यह परिपक्वता कैसे प्राप्त करें? बहुत से उपाय दिए गए हैं, परंतु पिछली प्रगति चाहे जो भी हो, उसे आत्मानुसंधान से गति प्रदान की जा सकती है। तो महर्षि, यह तो गोल दायरे में घूमने वाली बात हो गई। अगर मैं परिपक्व हूं तो मैं अनुसंधान के लिए सबल हूं, आत्मा की खोज कर सकता हूं, और यह अनुसंधान ही मुझे परिपक्व बनाता है। इसको कैसे समझें? मन को इस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह स्वयं को सत्य के प्रति संतुष्ट करने के लिए निश्चित सिद्धांत चाहता है, जबकि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से
ईश्वर या अपनी सच्ची आत्मा को पाना चाहता हो, यह सब उसके लिए अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है और अनंत रूप रखता है, परंतु हर व्यक्ति देह को आत्मा मान लेता है। किसी भी चीज को जानने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। यह केवल प्रकाश का स्वभाव हो सकता है जो भौतिक प्रकाश व भौतिक अंधकार दोनों को ही रोशन करता है। कह सकते हैं कि यह प्रत्यक्ष प्रकाश व अंधकार से भी परे है। यह अपने आप में दोनों नहीं है, परंतु इसे प्रकाश कहते हैं क्योंकि यह दोनों को प्रकाशित करता है। यह अनंत है और चेतना है। चेतना ही आत्मा है जिसके बारे में सभी सजग हैं। कोई भी कभी भी अपनी आत्मा से दूर नहीं होता। इसलिए एक मायने में तो सभी आत्मज्ञानी हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग इसे नहीं जानते और सत्य का बोध पाना चाहते हैं। बस उन्हें इस झूठे उपाय से छुटकारा पाना है कि वे ज्ञानी नहीं हैं। उन्हें कुछ नया हासिल नहीं करना है। यह पहले से उनके भीतर उपस्थित होता है, वरना यह शाश्वत और नित्य नहीं होता। जो शाश्वत और नित्य है केवल वही पाने योग्य है। एक बार इस गलत धारणा की कि मैं एक शरीर हूँ या मैं एक ज्ञानी नहीं हूँ, इससे मुक्त होने के बाद केवल महाचेतना या आत्मा ही शेष रहती है और लोगों की वर्तमान ज्ञान की अवस्था में इसे बोध कहते हैं। जबकि सत्य तो यही है कि यह पहले से और अभी यहीं उनके पास मौजूद है। चेतना विशुद्ध ज्ञान है। मन इससे पैदा होता है और विचारों से बनता है। केवल जागरूकता या चेतना ही मन का सार है। जब इस पर अहंकार छा जाता है तो यह तर्क व चिंतन के साथ काम करने लगती है। सार्वजनीन मन को अहम के साथ सीमित नहीं किया जा सकता। यह कहीं बाहर नहीं है और केवल एक जागरण है। अहंकार से घिरा हुआ मन इतना दुर्बल हो जाता है कि दुख से भरे विचारों से स्वयं को मुक्त नहीं रख पाता। अहम रहित मन प्रसन्न रहता है। जैसे हम गहरी नींद और सपनों से रहित नींद में देखते हैं। सुख और दुख का संबंध केवल मन से है। महर्षि, जब मैं की खोज करता हूं, अहंकार को ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों है? आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने अपनी पहचान देह से जोड़ रखी है और आप उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। परंतु देखने के लिए क्या है और किसने देखना है, कैसे देखना है? केवल एक चेतना है और वह स्वयं को शरीर की पहचान से जोड़ती है। आंखों से जोड़ते हुए अपने आसपास की वस्तुओं को देखती है। व्यक्ति अपनी जागृत अवस्था तक सीमित है। वह कुछ अलग देखने की अपेक्षा रखता है और इंद्रियों की सत्ता को स्वीकारता है। वह इस बात को नहीं मानेगा कि जो देखता है, जिसे देखा जा रहा है और देखने का कार्य सभी एक ही चेतना के रूप हैं। मैं इस ध्यान की सहायता से इस भ्रम से मुक्त हो सकते हैं कि आत्मा को देखा जा सकता है। दरअसल देखने के लिए कुछ है ही नहीं। आप सभी अभी स्वयं को कैसे पहचानते हैं? क्या आपको स्वयं को पहचानने के लिए शीशे में देखना पड़ता है? आपको
अपने बारे में पूरी सजगता है। इसे ही जाने, यही तो परम सत्य है। महर्षि, जब मैं विचारों के स्रोत की तलाश करता हूं तो मैं का बोध आता है, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता। यह ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं का बोध भौतिक देह से जुड़ा है। विशुद्ध आत्मा से कुछ भी जुड़ा नहीं होना चाहिए। आत्मा विशुद्ध सत्य है, जिसे प्रकाश में शरीर, अहम और बाकी कुछ चमकता है। जब सारे विचार स्थिर होते हैं तो भी विशुद्ध चेतना बनी रहती है। महर्षि, तो फिर ये अहम जन्म कैसे लेता है? कोई अहम है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको अपने भीतर दो आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करना होता। इस तरह कोई अज्ञान नहीं है। यदि आप आत्मा का अनुसंधान करें तो अज्ञान, जो पहले से ही अस्तित्व में नहीं है, आपको उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि वह ओझल हो गया। देखो, विचारों की अनुपस्थिति का अर्थ शून्य नहीं है। कोई ऐसा तो होगा जो उस खालीपन के लिए सजग होगा, उस खालीपन को महसूस कर रहा होगा। ज्ञान और अज्ञान का संबंध केवल मन से है और वे द्वैत में होते हैं, परंतु आत्मा इन दोनों से परे है। यह विशुद्ध प्रकाश है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा को देखने की जरूरत नहीं है। कोई दो आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है, और वह अनात्मा को नहीं देख सकती। आत्मा के पास देखने का, सुनने का गुण नहीं है। यह उनसे परे है। यह अपने आप में विशुद्ध चेतना है। नींद के दौरान भी आपका अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है। सपनों से रहित नींद इस बात का प्रमाण है कि वह अहम और देह भाव से परे अस्तित्व रखता है। वे गहरी नींद की अवस्था को देह रहित व अहम रहित अवस्था भी कहते हैं। महर्षि, मैं नहीं जानता कि आत्मा अहंकार से अलग है या नहीं है। इसे कैसे पता करें? गहरी नींद के दौरान आप किस अवस्था में थे? महर्षि, मैं तो नहीं जानता। तो कौन जानता है? कौन नहीं जानता? जो आत्मा जाग रही है। परंतु तुम इनकार नहीं कर सकते कि गहरी नींद में भी तुम्हारा अस्तित्व था। महर्षि, मैं नींद से पहले था और अभी हूं, परंतु यह नहीं जानता कि गहरी नींद में कौन था। बिल्कुल ठीक। जागने वाला कहता है कि जब वह गहरी नींद में था तो वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब वह वस्तुओं को देखकर जानता है कि उसका अस्तित्व है, परंतु नींद के दौरान वस्तु और देखने वाला दोनों ही नहीं थे। और फिर अभी जो व्यक्ति बोल रहा है, गहरी नींद के दौरान उसका ही अस्तित्व था। इन दो अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब वस्तुओं और इंद्रियों का खेल है, जबकि गहरी नींद में ये कुछ भी नहीं था। एक नई सत्ता और एक नए अहम का जन्म होता है। यह इंद्रियों के माध्यम से काम करता है, वस्तुओं को देखता है, शरीर के साथ भ्रम पैदा करता है और आत्मा होने का दावा करता है, जबकि वास्तव में जो गहरी नींद में हो रहा था वही अभी भी जारी है। आत्मा अपरिवर्तनशील है। अहंकार बीच में आ गया है। जो उठकर आगे आता है वह अहम है।
जो अपरिवर्तनशील बनी रहती है, वह आत्मा है। जागृति, स्वप्न और निद्रा केवल मन के चरण हैं। इनका आत्मा से संबंध नहीं है। आत्मा इन तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। नींद में आपका सच्चा अस्तित्व बना रहता है महर्षि, परंतु हमें ध्यान के समय न सोने की सलाह दी जाती है। आपको जड़ता से अपना बचाव करना है, कहीं आपको आलस्य घेर ना ले। वह नींद जो जागने के साथ जुड़ी है, वह सच्ची नींद नहीं है। जो जागना नींद के साथ जुड़ा है, वह सच्ची तरह जागना नहीं है। क्या आप अभी जागे हुए हैं? वास्तव में नहीं। आपको क्या करना है? अपनी सच्ची अवस्था के लिए जागना है। आपको न तो झूठी नींद में सोना है और न ही झूठी जागृति के साथ जागना है। हालांकि आत्मा नींद में भी मौजूद होती है, परंतु उसका बोध नहीं रहता। इसे नींद में नहीं जाना जा सकता। पहले इसे जागृति में जानना होगा, क्योंकि यह हमारी सच्ची अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं में बनी रहती है। जागृत अवस्था में प्रयत्न किए जाने चाहिए और आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए। तभी इसे उस निरंतर बनी रहने वाली आत्मा के तौर पर जाना जा सकेगा, जिस पर जागृति, सुषुप्ति और गहरी नींद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल आत्मबोध प्राप्त सच्ची अवस्था को चौथी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह जागृति, सुषुप्ति और गहरी नींद की तीनों अवस्थाओं से परे है। यह निराकार और अद्वैत है, जैसा कि ऊपर दी गई पंक्तियों से पता चलता है। यह एक सी नहीं है। चौथी अवस्था में अहम चेतना में विलीन होता है, जैसे कि बेहोशी में नींद के दौरान होता है। महर्षि, फिर एक व्यक्ति खुद का आत्मा का बोध कैसे पा सकता है? किसकी आत्मा? कौन जानना चाहता है? यह तो पता करो। महर्षि, मेरी आत्मा, लेकिन मैं कौन हूं? अरे, आपको यही तो पता करना है। महर्षि, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। वह कौन है, क्या है, उसे ही तो ढूंढना है। महर्षि, शायद कोई शक्ति होगी। हाँ, तो उसे पता करो। तो महर्षि, मेरा जन्म क्यों हुआ? कौन पैदा हुआ? आपके सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि मैं कौन हूं। इसे खोज लो। महर्षि, ध्यान करूं या विचार, जो आप कहते हैं कि आत्मानुसंधान, वो करूं? इनमें ध्यान और विचार की खोज में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। जो विचार करने के अयोग्य हैं, उनको ध्यान करना नितांत आवश्यक है। इस साधना में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्म हूं या मैं शिव हूं, इसका ध्यान करता है। इस प्रकार वह ब्रह्म अथवा शिव में निरंतर दृढ़ रहता है। अंततः ब्रह्म अथवा शिव ही अवशेष रह जाता है, जिसकी वह शुद्ध सत्ता अर्थात आत्मा के रूप में अनुभूति करता है। विचार मार्ग का साधक स्वयं पर दृढ़ रहकर पूछता है कि मैं कौन हूं, और उससे आत्मा स्पष्ट हो जाती है। इसलिए आवश्यक यह है कि तुम आत्मा के मूल को खोजो, अपने मन के मूल को खोजो। विचार कहाँ से प्रकट होते हैं?
इसकी खोज करो। जब तुम विचारों की खोज करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि विचार एक केंद्र पर जाकर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन में कोई हलचल नहीं होती। सारी गतिविधियां मन की रुक जाती हैं। तुम्हारे सारे संशय रुक जाते हैं। एक एक करके मन से इन प्रश्नों का समाधान करना असंभव है। जब मन को ही नष्ट कर दोगे, उसके मूल को ढूंढने से वह नष्ट हो जाता है। तब तुम्हारे अंदर एक शांति प्रकट होगी। वही शांति आत्मा की है, मनुष्य की सच्ची प्रकृति की है, उसके स्वभाव की है।